कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फाइन। सो लास्ट लेक्चर के अंदर अपना वो न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्कस कर रहे थे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इट वाज डिस्कनेक्टेड ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। सो लेट अस सी द थिंग्स व्हिच आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, दैट इज फ्यूल रोड्स। फ्यूल रोड्स जो है अपने पास जिससे फिजन रिएक्शन कराएंगे, तो फ्यूल रोड्स आर मेड अप ऑफ यूरेनियम 233 और यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 and oxides of uranium. These are used as fuel rods. Second, control rods. Control rods are made of boron और कैडमियम। बोरोन और कैडमियम की बनी हुई होंगी बेटा ये। These are made up of boron or cadmium. Control rods, they capture slow moving neutrons को कैप्चर करेंगे by controlling the reaction. And third is moderator. Moderator we use is D2O, deuterium or paraffin. D2O, deuterium, paraffin or graphite can be used as a moderator. This slows down fast moving electrons. बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, जो बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होंगे उनको स्लो डाउन करेगा मॉडरेटर। जो कंट्रोल रोड्स है वो स्लो डाउन इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ इज शील्डिंग। शील्डिंग जो है अपने पास शील्डिंग 2.5 मीटर थिक कंक्रीट वॉल यूज करेंगे इसमें हम। नेक्स्ट फिफ्थ इज कूलेंट। कूलेंट जो अपने पास है हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर पे हम लिक्विड सोडियम यूज करते हैं बेटा एज अ कूलेंट, लिक्विड सोडियम। एंड लो टेम्परेचर के ऊपर जो कूलेंट होगा अपने पास, लो टेम्परेचर के ऊपर D2O हैवी वाटर और वाटर कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट। सो दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स दैट वी आर यूज इन nuclear reactors. Now next is nuclear fusion reaction. न्यूक्लियर फ्यूजन, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस क्या है, जिसमें इसमें लाइटर न्यूक्लियाई, जैसे हमने बाइंडिंग एनर्जी में डिस्कस किया था कि लाइटर न्यूक्लियाई क्या करेगा, इसमें लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियाई फ्यूजन रिएक्शंस। तो फ्यूजन रिएक्शंस के कैरी आउट करने के लिए अपने पास 3 मेन फैक्टर्स शुड बी यूज। इसके अंदर एक तो प्लाज्मा टेम्परेचर होगा बेटा अपने पास, प्लाज्मा टेम्परेचर यूज करेंगे। प्लाज्मा टेम्परेचर मींस 10⁻⁹ केल्विन। तो ये बहुत हाई है और दिस टेम्परेचर इज यूज्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक बैरियर बिटवीन द पार्टिकल्स व्हिच आर अंडरगोइंग फ्यूजन रिएक्शन। टू ओवरकम इलेक्ट्रोस्टैटिक बैरियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक बैरियर को ओवरकम करने के लिए हम प्लाज्मा टेम्परेचर यूज करेंगे। हाई पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी हाई होनी चाहिए अपने पास फॉर द फ्यूजन रिएक्शंस। एंड लॉन्ग कन्फाइनमेंट, लॉन्ग कन्फाइनमेंट, लॉन्ग टाइम ऑपरेट के लिए ऑपरेट करेंगे फ्यूजन रिएक्शंस। उसके बाद एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन जैसे अपने पास 1 प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन, दे कंबाइन टू फॉर्म 1 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई। तो ये हैवियर न्यूक्लियाई बन गया इनसे, प्लस 1 पॉजिट्रॉन इज गिवन आउट, प्लस न्यूट्राइनो पार्टिकल प्लस एनर्जी, और दिस इज ड्यूटेरियम
तो 2 ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई है, दे अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई प्लस 1 न्यूट्रॉन इज फॉर्म प्लस एनर्जी, और 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई दे कंबाइन टू फॉर्म, यहाँ पे ये 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई कंबाइन होके क्या बना सकते हैं बेटा, इसमें ये ट्राइटियम बना सकते हैं 1 3 प्लस 1 प्रोटॉन प्लस एनर्जी इज गिवन आउट। सो इसके जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स होंगे दे आर डिकम्पोज्ड इजीली एंड दे आर less harmful as compared to the nuclear fission reactions. The products of fusion reactions can be decomposed easily decompose किया जा सकता है and less harmful as compared to fission reactions, less harmful as compared to fission reactions. Now applications of nuclear chemistry. C14 dating technique. C14 dating means age of samples को estimate करने के लिए काम में लिया जाता है बेटा। Tracer techniques. Tracer techniques होती है अपने पास, they used to study the mechanism of reactions by using some radioactive sample. Used to study mechanism of reactions, synthesis of ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, जो यूरेनियम की बात जो भी एलिमेंट सिंथेसाइज्ड है वो अपने पास कार्बन ये रेडियो एक्टिविटी से सिंथेसाइज किया गया। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर अपने पास रिएक्टर भी आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, और अपन फिशन रिएक्शंस ये एटम बॉम्ब के अंदर भी यूज करते हैं, एटम बॉम्ब, और हाइड्रोजन बॉम्ब इज एग्जांपल ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन जो बॉम्ब होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, और ये एटम बॉम्ब होगा, ये न्यूक्लियर एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन फ्यूजन प्रिंसिपल and hydrogen bomb is based on fusion principle. And next is also used in medicinal field, medicines के फील्ड के अंदर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, यूज डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. So this is the remaining part that was left due to some technical problems from the last lecture. So after that the questions we are going to